एक बाप अपने सपने बेचता है ताकि हमारे बच्चे कामयाब हो सकें। एक बाप अपने अरमान को दबाता है ताकि हमारे बच्चे कामयाब हो सकें। एक बाप अपनी जवानी को खोता है ताकि हमारे बच्चे कामयाब हो सकें। हमारे साथ बैठी हैं काजल कुमारी और 3 साल से इसके पिता घर नहीं आए, परदेश में रहकर मजदूरी करते हैं और आज इनकी सफलता की कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। ठीक ऐसी ही कहानी है काजल कुमारी की। काजल कुमारी अब बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग करने जा रही हैं। ये बिहार पुलिस की जवान बन गई हैं और अब सोचिए कि 3 साल से जो बाप प्रदेश में रहकर काम कर रहे हैं उन्हें कितना फ़ख्र महसूस हो रहा होगा। वो अपने बच्चे पर कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और अपनी मेहनत, अपनी जवानी, अपनी तपस्या, अपनी कठिन परिश्रम का आज उन्हें नतीजा मिला है, आज उन्हें रिजल्ट मिला है। काजल कुमारी बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड के मकैता गांव की हैं। एक पंचायत है मकैता बबूरा, उसी में है गांव मकैता। मकैता की हैं काजल कुमारी और अभी ग्रेजुएशन कर रही थी। पिता ने जो इनके पीछे इन्वेस्ट किया, पिता ने जो इनके पीछे खर्च किया, उन्हें इसको नतीजा देना था। पिता को वापस में रिटर्न गिफ्ट देना था और रिटर्न गिफ्ट के रूप में इन्होंने पिता को कहा, देखिए ना, ये हमारा ज्वाइनिंग लेटर। पापा, मैं आपके इन्वेस्ट को बेकार नहीं की। पापा, आपने जो मेरे पीछे मेहनत की ना, उसका नतीजा मैंने दिया आपको। और आज पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा घर, सभी के चेहरे पर खुशी है। आखिर हो भी क्यों ना, जब एक गरीब घर का बच्चा बगैर सुख सुविधा के, बहुत कम फैसिलिटीज़ के सफलता हासिल करता है तो उसकी कहानी दुनिया देखती है, दुनिया सुनती है, दुनिया उसकी पीठ थपथपाती है। काजल कुमारी से हमारी बात होगी। कैसा महसूस कर रहे काजल, इस झोपड़ी नुमा घर में बैठे, आपके पीछे आपकी मम्मी हैं, पिता 3 साल से नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा हमको खुशी महसूस हो रही है और इस बात से कि अब पापा आ सकते हैं। बहुत दिन से हमको देखने का भी मन कर रहा है और इस तरह घर है तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था हमको, लेकिन अब सफलता पाने के बाद हमको बहुत प्राउड फील भी हो रहा है खुद पे। और पापा सबको भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उनको मुझ पे प्राउड फील होता होगा। और मेरे मम्मी पापा भैया वन सब जितना भी मेरा फैमिली पूरा सपोर्ट किया है। और इतना मेहनत हम बस कितना मेहनत, बहुत 1.5 साल लगातार मेहनत किए हैं। 1.5 साल दौड़े हैं, भागे हैं। हम बहुत ज़्यादा ही मेहनत किए हैं। बस भागलपुर में पढ़ते थे, उसके अलावा कोई काम नहीं था, नहीं सोना ना कुछ नहीं, मतलब किसी पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। बस सिर्फ पढ़ना है, फोकस, मंजिल तक ध्यान। हाँ, बस उसी पे भी फोकस था, किसी तरह बस हो जाए। और एक ही अटेम्प्ट में हम मतलब कि बिहार पुलिस का एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट था। इतना ज़्यादा हमको खुशी हो रहा था और भगवान की दुआ ही कीजिए कि आज हम मतलब सफल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमको खुशी हो रहा है और मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही मतलब खुश हैं। देखने का मन, पापा अभी भी नहीं आए? पापा नहीं, पापा अभी नहीं आए। 3 साल हो गया, पापा को 4 साल हो गया है। कहाँ है पापा? गुजरात में है। तो लेकिन बोल रहे हैं कि अब जाएंगे, अब हो गया ना, अब तो मेरा नाम रोशन कर दी है, अब जा सकते हैं घर। और ये अब बस अब हमको ही चलाना है परिवार एक तरफ से, बोलिए तो है ना? हाँ, बस। घर में और कोई कमाने वाले सदस्य? हाँ, पापा और भैया है, बस 2 ही को। हाँ, दोनों प्रदेश में हैं। ये छोटा सा घर इसी में रहती हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। कितनी दिक्कतें हो रही थी जब आप पढ़ रहे थे, पापा पैसे भेज रहे थे बाहर? बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आपने बहुत सारे अरमानों को दबाया भी होगा सीने में। बहुत काट काट के वहाँ पे हम, लड़कियों के शौक होते हैं कि नया कपड़ा ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, यहाँ घूमने जाऊं, सारे अरमानों को दबा के रखा। पूरा एकदम टोटल अरमान दबा गया था और मतलब कि जितना भेजते तो उसी में हमको पुराना था। तो पैसा की कीमत हम समझ रहे थे बाहर में रह के। कोई मतलब कि अदर खर्चा नहीं, जितना है बस उतना में, बस पढ़ाई लिखाई का सामान यही सब करते थे। कितने भाई बहन हैं आप परिवार? हम तो मतलब 3 बहन 1 भाई है। भाई सबसे बड़ा है मेरा, सबसे बहन हम छोटी है, तो हमको ही देखना पड़ेगा। अरे देखिए ना कि अब आपको बहुत लोग देखेंगे, लड़कियां भी देखेंगी, गरीब भी देखेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, गरीब भी देखेंगे, अमीर भी देखेंगे। तो अमीरों की सफलता तो चलिए, उसके पैसे, सुविधा, सुख सब चीज़ पर होती है। जो गरीब बच्चे हैं वहाँ, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कि इनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको मतलब कि पापा आपको शिक्षा में पढ़ा सकते हैं तो प्लीज़ पढ़िए। मतलब पढ़ने से ही जीवन सफल हो सकता है। आप अपने माँ पापा का नाम रोशन कर सकते हैं और ये जो गरीबी है इस दलदल से निकल सकते हैं। बस यही एक जरिया है पढ़ाई करने के। नहीं पढ़ेंगे तो कोई कुछ भी लाइफ में नहीं रखा है, बस दिन रात पढ़ दिया और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। मेहनत बहुत जरूरी है किसी भी अपने एम को पूरा करने के लिए। तो मेहनत कीजिए, कितना भी लगे, सफलता तो मिलना ही है। बस मेहनत कीजिए, मेहनत का फल तो मिलेगा ही, कभी भी तो जरूर ही मिलेगा। और आप 1.5 साल से, और अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको उसका तैयारी होना ज़रूरी है। ऐसे एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए 1.5 साल पूरा एकदम झोंक दीजिए खुद को और फिर तो एग्ज़ाम
निकलेगा, किसी का भी हो, चाहे दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, और भी जो आप बनना चाहते हैं। पीछे खड़ी इनकी माँ पढ़ी हैं आपकी? पढ़ी हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, इनकी माँ है, तो वो इन माँ अगर पढ़े लिखे हों, पिता पढ़े लिखे हों, कम ही सही, लेकिन वो एजुकेशन के महत्व को जानते हैं, पढ़ाई के मतलब को समझते हैं। थोड़ा सा मम्मी जी से हमारी बात होगी आपकी। आपकी बेटी काजल, देखिए ना, वो काम की जो आपका बेटा भी नहीं किया, कितनी खुशी हो रही है? वो तो है सर। खुशी है? हाँ खुशी है, हम लोग भी खुशी है बच्चे के साथ। खुश है ना? कितना दुख उठाकर बच्चे को पाले पोसे पढ़ाए लिखाए। जो जो माता पिता का धर्म है वही किया है सर। बहुत मेहनत की है ना इनके पिता। यस, हम लोग का कुछ मतलब वो कार्य था कि बच्चे को पढ़ाना, कितना भी तकलीफ आ जाएगा लेकिन बच्चे को पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हर हाल में, मतलब हर आप हाल में समझते थे बच्चे कि को कोई पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। हाँ अब 3 साल से इनके पिता भी नहीं आए हैं। हाँ, नहीं आए हैं सर। बुला रहे हैं उनको इनकी ज्वाइनिंग से पहले? हाँ आएगा सर, आएंगे ना? आएगा। अब सोचिए, मैं भी बहुत इमोशनल हो गया हूँ अंदर से, क्योंकि ये भावुक पल है कि ऐसे परिवार में हूँ जिस परिवार ने सारी दुख झेले, जिस परिवार ने संघर्ष की एक कहानी लिखी, जिस परिवार ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि घर की सबसे छोटी बेटी समाज के लिए प्रेरणा बनी, घर की सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता गांव का नाम रोशन करी। चाचा सही है, आप लोग भी क्यों आकर यहाँ बैठ गए? इसीलिए ना कि काजल की सफलता है, इसकी कहानी कहीं ना कहीं लोगों को सीख देगी। क्या कहेंगे काजल के बारे में? काजल ने बहुत मेहनत किया और उसके बाद इसका देख करके और जो बेटी सब है, लड़की सब है, सब सीखिए और मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। राजेश जी, आप यहाँ के सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, और ऐसे सब मामले में क्या निकलता है दिल में, क्या चलता है मन में कि ऐसी सब बेटियाँ जो गांव का नाम रोशन करती हैं, माता पिता का नाम रोशन करती हैं? सबसे पहले तो मैं उजागर मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि इस गरीब घर में आके जो है आप इस बच्चे से जो कहवा रहे हैं, और यह बच्चा जो है आने वाला समय में बहुत सब छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। और मैं तो चाहता हूं कि मेरे पंचायत में, मकैता बबुरा पंचायत में जितने भी अभिभावकगण हैं अपने बच्चे को जिस तरह हो, चूँकि सब तो अमीर नहीं है, निम्न वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। एजुकेशन ही एक ऐसा चाबी है जो कि इससे हर ताला दुनिया का खुल सकता है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है पूरे गांव प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे गांव में 2 बच्ची, एक बच्चा इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, गांव घर में कुछ धारणा ऐसी होती है कि फलाना तरह का जॉब जो होता है इसमें घूस लगता है, उसमें यह लगता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे गांव में दरोगा हुआ है, सीआईएसएफ हुआ है, नेवी में हुआ है, शिक्षक में हुआ है, और 3 गो बिहार पुलिस में। कहीं किसी को 1 रुपया नहीं लगा। अपना मेहनत, लगन, और जो बच्चा मेहनत से, लगन से आगे बढ़ते जाएंगे, ईश्वर भी उनका मदद करता है, किस्मत भी उनके साथ रहता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। 2 शब्द आपके अमित भाई। जी बिल्कुल, आज का दिन जो है ना हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि मकैता समाज का जो है ना इतिहास एक बेटियों के द्वारा लिखा गया। पर हमको लगता है कि पहली लड़की होगी। हाँ, मकैता की पहली लड़की है जो कि बिहार पुलिस में जो है क्वालिफाई हुई। वाह, इसके लिए मैं यूएन इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। चलिए, तो कहानियाँ ऐसे ही नहीं निकली जाती हैं, कहानियाँ ऐसे ही नहीं बनती, उनके पीछे उनकी संघर्ष छिपी होती है। और वो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज इनका नाम रोशन क्यों हुआ? आज लोग इनके घर पे क्यों आ रहे हैं? आज इनकी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्यों इन्होंने एजुकेशन को अपना हथियार बनाया, एजुकेशन को अपना वेपन बनाया, और आज अपने एजुकेशन के दम पर ही आज देखिए चर्चा। इनके आप शिक्षक रहे हैं शुरुआती दिनों के, जो हैं स्कूलिंग के टाइम के, और शिक्षक भी कहते हैं कि माता पिता के बाद जो है शिक्षक का बड़ी रोल होता है किसी बच्चे के भविष्य को संवारने में, है ना? तो आप कैसा फील कर रहे हैं? आपकी ये छात्रा रही हैं काजल। पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि आप इस समाज में जो करते हैं, जो कोई बच्चियाँ अगर इस तरह से कुछ करती हैं, बच्चे जो भी उसके जो कहानी लेकर समाज में आते हैं, तो कहानी का तो उस बच्चे का मनोबल बढ़ता ही है। उसको देखकर लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो उसको देखकर वही करना चाहता है। अगर आपको याद होगा, यही सब बच्चियों का अभी से 2-3 साल पहले हम लोग जब 10वां में लोग अच्छी की थी तो उसमें आपका वीडियो बना था, और उस समय हम कहे थे इस बच्ची को लगातार कहते रही। मेरी बहन भी लगती है, मेरी स्टूडेंट भी है, दोनों रिलेशन है।
इसको हम कहते रहे कि जिस प्रकार ये लगन से पढ़ती थी ना, तो लगता था कि माँ बाप से सुनते, मतलब चाचा चाची से सुनते रहते थे कि हमारी बच्ची पढ़ती है। उस समय भी हम कहते थे कि तुमको मतलब पूरा ये संभावना है, तुम्हारे अंदर पूरा वो टैलेंट है इस गांव की, तुम पहली महिला बन सकती हो, लड़की बन सकती हो जो खुद के दम पर कुछ कर सकती हासिल करे। और बिल्कुल बिल्कुल प्राउड। कितना अच्छा लगता होगा जब कोई कहे और वो हो जाए। हाँ हाँ और ये बच्ची उस दौर में, जबकि अपने देखें अपना जो नहर है, सड़क ऐसा है कि दिन में चले तब गिर जाइएगा, उस पे ये सुबह 3 बजे 4 बजे जाकर अंधेरे में भी दौड़ा करती थी। और कभी कभी अकेले भी ये दौड़ती थी। इसका मेहनत देखकर लगता था, सबके दिल से ये निकलता था कि ये कुछ होगा, करेगी। ये कुछ और आज वो दिन आया है कि की है। इसको देखकर मतलब हम लोग तो खुश हैं, हम तो सीधे डायरेक्ट जोड़े हैं। जो नहीं भी जोड़ा है, आपके वीडियो को देखकर जरूर सीखेगा कि बच्चा अगर मेहनत करे, लगन हो, तो कहाँ है किधर है कोई अंतर नहीं पड़ता है, सफलता तक जरूर पहुँचेगी। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, और ढेरों लड़कियां जो इस वीडियो को देख रही हैं, देखिए काजल कुमारी की स्टोरी को, सीखिए इनसे। 1.5 से 2 साल पहले यह बच्ची जो है, सुबह हम लोग भी वॉकिंग के लिए जाते थे। इस बच्ची से हमको मुलाकात हुई थी। जब इससे हम पूछे तो बताया कि भैया हम जो है ऐसे ऐसे तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, और हमको हर हालत में निकलना है। इसका कॉन्फिडेंस हम देखे और लगातार मेहनत देखे। कभी होती तो इसके साथ 2-3 बच्ची जाती थी, कभी अकेले हम लोग जाते थे। तो इस बच्ची का जो एटीट्यूड हमने देखा जो है, इस बच्ची का अगर एटीट्यूड सब समझ जाने वाला जो पीढ़ी है, बच्चे है, तो हमको लगता है कि आने वाला समय गांव घर में भी बहुत तरह का जॉब क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद।